कमरे जिनमें कक्षा हैं ये पूरा की पूरा, और इतना ही नहीं ये सारा कुछ जर्जर हो चुका है। और इतना ही नहीं यहाँ घास फूस है, तो बरसात के मौसम में जहरीले कीड़े भी यहाँ निकल आते हैं जिनका डर भी बच्चों को रहता है, क्यों कई बार घोड़ा है, सर्प है, इस तरह के जहरीले कीड़े भी आ जाते हैं। देखिए किस तरह से गंडर हालात हैं। हालांकि यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है बच्चों का, और बच्चे अगर इनमें पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि देखिए एक शायद यहाँ दिखा भी या घोड़ा भी है। ये बाथरूम इस हालात में है जहाँ जहरीले कीड़े भी हैं और जर्जर है, कभी भी दीवार भी गिर सकती है, छत भी गिर सकती है। बच्चे अगर इसमें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होने की पूरी आशंका रहती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक बड़ा हादसा हुआ जहां राजस्थान सरकार के प्राथमिक स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की छत गिर गई। प्रार्थना के समय यह हादसा हुआ जिसमें बच्चे दब गए। बताया जा रहा है करीब 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। 30 से ज़्यादा बच्चों की हालत क्रिटिकल है जो अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी कुछ बच्चों की हालत ज़्यादा ख़राब है। पूरी जो रिपोर्ट है वो धीरे धीरे आने लगी है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है राजस्थान पर और एजुकेशन विभाग के सरकारी सिस्टम पर कि प्रदेश में हज़ारों की संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन सरकार है, विभाग है कि ध्यान जाता ही नहीं। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जब भरतपुर आए थे, उनसे वार्ता हुई तो उनका कहना है कि 200 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं जर्जर सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए, और हज़ारों की संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल हैं राजस्थान में जो जर्जर हैं। अब आप समझिए जिस तरह से हादसा हुआ है, राजस्थान में हज़ारों की संख्या में जर्जर स्कूल हैं सरकारी, जिस तरह से खुद शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बच्चों का जो जीवन है वह दाव पर है। ये भरतपुर जिले का चिकसाना कस्बे में सरकारी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के नाम से, चिकसाना के नाम से ये है। ये पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है। इसकी जो रिपोर्ट है यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने एजुकेशन विभाग के ऑफिसर्स को लिखित में कई बार दी जा चुकी है कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग है, कमरे हैं जिनके अंदर ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरा ये जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं मासूम, वह पूरे क्षतिग्रस्त है, दरार पड़ी हुई हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और इस तरह के कई कमरे हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार है, विभाग है कि ध्यान जाता नहीं। यहाँ एजुकेशन विभाग, इस स्कूल के स्टाफ भी हैं, टीचर हैं। आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इधर आना, कौन सी क्लास तक ये स्कूल है, कितने कमरे हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं? सर ये सीनियर सेकेंडरी लेवल तक वैसे अपग्रेड हो चुका है विद्यालय, लेकिन फ़िलहाल 8वीं क्लास तक कक्षाएँ यहाँ चल रही हैं और स्ट्रेंथ भी अच्छी है स्कूल में बच्चों की। कमरे कितने हैं जो खराब है? कमरे ज़्यादातर ख़राब ही हैं और हम 2 कमरे ऊपर हैं, 2 नीचे हैं और 2 कमरे ये हैं जिनमें विद्यालय चल रहा है, बच्चे रन कर रहे हैं। दरार है हाँ, थोड़ी थोड़ी दरारें तो हैं, अब आपको दिखाई दे रही हैं आपने जैसे। तो ये जर्जर है, इसकी रिपोर्ट आपके स्टाफ ने, आपने ऊपर किया? कई बार हम पहुंचा चुके हैं अपने निदेशालय, अपने विभाग के लिए। हम क्या रिपोर्ट पहुंचाई थी आप? रिपोर्ट हमने अपने विद्यालय स्तर से पहुँचाई है और अपने प्रधानाचार्य महोदय ने कई बार मतलब क्या था एसएमसी में प्रस्ताव लेकर के पहुँचाया है कि हमारे विद्यालय को, अपना जो बड़ा विद्यालय है पीओ, वहाँ हमें अपने को शिफ्ट कर दें, तो इसको मतलब ये कि रिपेयर कराएं इसको, तो थोड़ा सा बच्चों को भी सहूलियत हो जाएगी, आगे अच्छा स्कूल चलेगा। ये अभी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे अपना पीओ स्कूल है बड़ा। आपका नाम क्या? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। शिक्षक हो आप? जी सर। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा। यहाँ जब आप आते जाएंगे और कमरे जिनमें कक्षा हैं ये पूरा की पूरा, और इतना ही नहीं ये सारा कुछ जर्जर हो चुका है। और इतना ही नहीं यहाँ घास फूस है, तो बरसात के मौसम में जहरीले कीड़े भी यहाँ निकल आते हैं जिनका डर भी बच्चों को रहता है, क्यों कई बार घोड़ा है, सर्प है, इस तरह के जहरीले कीड़े भी आ जाते हैं। देखिए किस तरह से गंडर हालात हैं। हालांकि यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है बच्चों का, और बच्चे अगर इनमें पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि देखिए एक शायद यहाँ दिखा भी या घोड़ा भी है, यहाँ जहरीला, देखिए इस तरह से जहरीले कीड़े भी यहाँ निकलते हैं। और इसके अलावा देखिए ये बाथरूम इस हालात में है जहाँ जहरीले कीड़े भी हैं और जर्जर है, कभी भी दीवार भी गिर सकती है, छत भी गिर सकती है। बच्चे अगर इसमें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होने की पूरी आशंका रहती है। और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये हालात हैं, सभी जो कमरे बिल्डिंग के हैं स्कूल के, सभी की सभी जर्जर पड़े हुए हैं।
जिनमें बैठना शायद मुझे लगता है बच्चों के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ये मासूम बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। कौन सी कक्षा के? ये 6 क्लास के बच्चे हैं सर। ये बाहर बैठा रखे हैं कमरे में? अब वो सर कमरे में, ये जर्जर हालत में कमरे पड़े हुए हैं। अब ये कभी भी हादसा हो सकता है, इधर चलेंगे इधर देखेंगे तो काफ़ी बिल्डिंग मतलब ये जर्जर अवस्था में है। तो इस वजह से अब इनकी सहूलियत के लिए यहाँ बैठा रखा है। बाहर देखो कहीं भी ये गोहरा निकल रखा है, सांप निकलता है, तो बड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनको दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करके इनको बच्चों का भविष्य। क्या है आपका? मुकेश शर्मा है सर मेरा। ये हालात हैं, बच्चे को बाहर कॉरिडोर में पढ़ा रखा है क्योंकि अंदर कमरे में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जर्जर हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। ये बच्चे जो कहते हैं देश का भविष्य हैं, लेकिन किस तरह से इनके साथ खिलवाड़ है यहाँ इस कमरे में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। लाइट भी नहीं है शायद इस कमरे में, मुझे लगता है बैठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो बात आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जर्जर बिल्डिंग का। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसकी जर्जर इस तरह से ये क्लासरूम है कि यहाँ गेट तक नहीं लगा रखा है। क्यों? क्योंकि लग ही नहीं सकता, कोई सुविधा इसमें नहीं है। बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई कौन सी क्लास के बेटा? 3। कैसा लगता है कमरा? ठीक है आपका? भैया तो लाइट वाइट हो रही है तो बिल्कुल ख़राब है। कैसा लग रहा है आपको? कमरा सही है आपका? सही। बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि हमें बुलाया गया है, हम पढ़ रहे हैं। ये बच्चे हैं और थोड़ा सा हम बच्चियाँ हैं, उनसे भी थोड़ा सा एक बार पूछने की कोशिश करेंगे कि शायद वो कुछ बता पाएँ। बेटा आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 8th क्लास के बच्चे हैं सर हम। आप बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, अंदर क्यों नहीं? और कमरे कैसे हैं यहाँ? स्कूल की हालत कैसी है बिल्डिंग की? इसकी हालत तो बहुत ख़राब है सर। आपको लगता है कि अच्छी अगर बिल्डिंग हो तो अच्छा पढ़ने में मन लगेगा? लगता है सर। लेकिन डर लगता है कि स्कूल खराब है, बिल्डिंग है। हाँ। और भाई क्या लगता है स्कूल की हालत कैसी है कमरों की? बहुत ख़राब है। डर भी लगता है क्या? हाँ, कहीं गिर नहीं जाएंगे, डर लगता है। ऐसा लगता है डर? भाई ये बच्चे भी हैं। आप सेम क्लास के हो? क्या नाम है? सनी शर्मा। क्या लगता है स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? देखिए आपने, आपको पढ़ते हैं। ये बहुत बेकार है, यहाँ पर बहुत डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए। ये हालात हैं। भरतपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर ये चिकसाना का सरकारी स्कूल है।